स्वाधिष्ठान स्व और स्थान दो शब्दों से मिलकर बना है। यहाँ स्व का अर्थ है आत्मा, अर्थात यह मूल रूप से अवचेतन मन का स्थान है। यह चक्र मूलाधार चक्र के ऊपर तथा नाभि के नीचे स्थित होता है। यहाँ हमारे अस्तित्व के प्रारंभ में गर्भ से सभी जीवन, अनुभव और छायाएं जमा रहती हैं। इस चक्र को 6 पंखुड़ियों वाला दिखाया गया है, जिसमें संस्कृत अक्षर बा, भा, मा, या, रा और ला अंकित हैं और 20 अक्षर व हैं। इस चक्र का स्वामी बृहस्पति है, इसलिए संतान की उत्पत्ति में इस चक्र की अहम भूमिका रहती है। इस चक्र के दूषित होने पर सभी प्रकार के यौन रोग, प्रजनन संबंधी बीमारियां, बांझपन, मूत्र रोग, नपुंसकता, मानसिक व भावनात्मक अस्थिरता, शारीरिक संबंधों की तीव्रता या न्यूनता देखी जाती है। इसलिए इस चक्र का संतुलित होना अति आवश्यक है। इस साधना के माध्यम से हम स्वाधिष्ठान चक्र को संतुलित करने और उसकी ऊर्जा को जागृत करने का प्रयास करेंगे। आइए सबसे पहले हम एक संकल्प लेते हैं। अपनी आंखें बंद करें और अपने हृदय में स्वाधिष्ठान चक्र की ऊर्जा को महसूस करें। संकल्प करें कि आप अपने अंदर के प्रवाह को खोल रहे हैं, अपनी रचनात्मकता को स्वीकार कर रहे हैं और अपनी भावनाओं के साथ सहज हो रहे हैं। कुछ पाल इस संकल्प को अपने अंदर समाने दे। अब हम कुछ योग आसनों का अभ्यास करेंगे जो स्वाधिष्ठान चक्र को खोलने और संतुलित करने में मदद करते हैं। सबसे पहले बद्धा कोणासन। अपने पैरों के तलवों को आपस में मिलाकर बैठ जाएं। अपने घुटनों को धीरे धीरे ऊपर नीचे करें, जैसे तितली के पंख। ये आसना कमर और कुल्हों को खोलता है, जहां स्वाधिष्ठान चक्र स्थित है। अब उपविष्ठा कोणासन का एक सरल रूप। अपने पैरों को आराम से जितना हो सके उतना फैलाएं। अपनी रिध को सीधा रखें। ये आसना पेल्विक एरिया में स्ट्रेच देता है और ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ता है। अब भुजंगासन। अपने पेट के बाल लेट जाएं। अपने हाथों को कंधों के नीचे रखें और अपनी छाती और सर को धीरे धीरे उठाएं। ये आसना कमर के निचले हिस्से को मजबूत करता है और स्वाधिष्ठान चक्र को उत्तेजित करता है। पैंट में सेतु बंधसाना का एक हल्का रूप। अपनी पीठ के बाल लेट जाएं, घुटनों को मोड़ दे और पैरों को जमीन पर रखे। अपने कमर को हल्का सा ऊपर उठाए। ये आसना पेल्विक एरिया में ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ता है। हर आसना को अपनी क्षमता के अनुसार करें और अपनी सांसों पर ध्यान दें। अब हम एक प्राणायाम अभ्यास करेंगे जो स्वाधिष्ठान चक्र को संतुलित करने में मदद करता है। भस्त्रिका का हल्का अभ्यास। सीधे बैठ जाएं। अपनी आंखें बंद करें। अब हम अपनी नाक से जोर से सांस बाहर निकालेंगे और फिर ट्यूरेंट अंदर लेंगे। ये एक रिदम में होगा, लेकिन धीरे और बिना किसी तनाव के। भस्त्रिका शरीर में ऊर्जा को बढ़ता है और असंतुलित चक्रों को संतुलित करने में मदद करता है, लेकिन आयसी हमेशा धीरे और अपनी क्षमता के अनुसार ही करें। कल्पना करें कि वहां एक नारंगी रंग का गोला है। यह ऊर्जा और रचनात्मकता से भरपूर है। महसूस करें कि यह गोला धीरे धीरे घूम रहा है और इसकी ऊर्जा आपके पूरे शरीर में फैल रही है। कल्पना करें कि आप पानी की तरह बह रहे हैं, लचीले, अनुकूलनीय और स्वतंत्र। अपनी भावनाओं को बिना किसी निर्णय के स्वीकार करें और उन्हें प्रवाहित होने दें। अपने भीतर की रचनात्मकता को महसूस करें। कल्पना करें कि नए विचार और प्रेरणाएं आसानी से आपके भीतर से आ रही हैं।
धीरे अपनी जागरूकता वापस लाएं, अपनी उंगलियों और पैर की उंगलियों को हिलाएं। जब आप तैयार हों तो धीरे से अपनी आंखें खोलें। स्वाधिष्ठान चक्र की ऊर्जा को अपने दैनिक जीवन में शामिल करने के लिए कुछ सरल चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। अपनी रचनात्मकता को व्यक्त करें, चाहे वो चित्रकला हो, नृत्य हो या कोई और कला रूप। अपनी इंद्रियों का आनंद लें, स्वादिष्ट भोजन का अनुभव करें, अच्छी सुगंध महसूस करें और प्रकृति की सुंदरता को देखें। अपनी भावनाओं को स्वीकार करें और उनके साथ सहज रहे। उन्हें दबाने की बजाय उन्हें महसूस करें और जाने दे। पानी के पास समय बिताएं, नदी, झील या समुद्र के किनारे। उम्मीद है कि ये साधना आपको अपने स्वाधिष्ठान चक्र से जुड़ने और उसकी ऊर्जा को संतुलित करने में मदद करेगी। याद रखें, हर चक्र को संतुलित करने के लिए लगातार अभ्यास और धैर्य की जरूरत होती है। अपने अंदर के प्रवाह को स्वीकार करें और जीवन का आनंद लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आइए लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके कोई भी सवाल या सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।